नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और साथ ही एक और बात इसमें जोड़ना चाहूंगा आज कि ये जो समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला है ये आज से आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो भी समान रूप से इसका फायदा उठा सकें। तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला प्रारंभ करने के पूर्व आपको बता दें कि छात्रों की विशेष मांग और कोरोना संक्रमण काल दोनों को ध्यान में रखकर उड़ान आईएएस अकादमी आपके लिए लेकर आया है सीजीपीएससी प्री और व्यापम का फाउंडेशन कोर्स, जो कि प्रारंभ होने वाला है 7 अक्टूबर 2020 से। इस फाउंडेशन कोर्स की खासियत ये होगी कि इसके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सारी क्लासेस आपको ऑनलाइन मिलेगी। इसके साथ ही ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आप अपनी शंकाएं, अपने प्रश्न हमारे विषय विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑनलाइन क्लास टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, सही कथनों का चयन करें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक, पहला स्टेटमेंट है, प्रदेश के कुल 5454 गौठानों में से 3247 गौठान जो है वर्तमान में क्रियाशील हैं। देखिए, मतलब ये गौठान शब्द आया, मतलब ये प्रश्न जो है वो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है आपका किससे? गोधन न्याय योजना से। ठीक, तो आपको इस प्रश्न में सारे स्टेटमेंट जो है वो किससे जुड़े मिलेंगे? गोधन न्याय योजना से। ठीक, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कुल 5454 गौठान निर्मित किए जा चुके हैं और उसके अंतर्गत 3247 गौठान जो है यहाँ पर गोबर खरीदी का काम जो है वो चल रहा है। तो इसी सेंस में ये बोल रहा है कि कुल 5454 गौठान में से 3247 गौठान जो है वो वर्तमान में क्रियाशील है। ठीक, चलिए अगला स्टेटमेंट है कि 3247 गौठानों में से 3078 गौठान ग्रामीण क्षेत्रों में और 169 गौठान शहरी क्षेत्रों में स्थित है। ठीक, यानी 3078 गौठान जो है वो कहाँ है? रूरल एरिया में, और 169 गौठान कहाँ है? आपके अर्बन एरिया में। ठीक, यह स्टेटमेंट भी आपका क्या है? सही है। ठीक, क्योंकि मैंने बताया कि कुल कितने गौठानों में गोबर की खरीदी की जा रही है? 3247। इनमें से कुल 3078 गौठान जो कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्र में, और 169 गौठान जो है वो आपके अर्बन एरिया में स्थित है। ठीक, अगला है, गौठानों में 1,84,899 पशुपालक पंजीकृत हैं। ठीक, देखिए ये जो गोधन न्याय योजना है ये जब प्रारंभ किया गया था तो उस समय बताया गया था कि राज्य में कुल 7 लाख के आसपास है ना, 7.5 लाख के आसपास पशुपालक जो हैं वो कार्यरत हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति हैं जो पशुपालन में संलग्न है, लगे हुए हैं, पशुपालन का काम करते हैं। ठीक, अब उनमें से कुल 1,84,899 पशुपालक जो हैं, एनिमल कीपर्स जो हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है किसके अंतर्गत? इस गोधन न्याय योजना के अंतर्गत। ठीक है, यानी ये लोग ही क्या कर सकते हैं? वहां पर गोबर बेच सकते हैं। ठीक, याद रखेंगे, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। अगला स्टेटमेंट है, अब तक 14,64,477 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। टिल नाउ 14,64,477 क्विंटल काउ डंग हैज बीन परचेस्ड। ठीक, तो ये कथन भी क्या है आपका? ये स्टेटमेंट भी सही है। ये सारे डेटा जो है वो आपके एसए के मद्देनजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाल ही में जो एपी का परीक्षा होने वाला है, ठीक है, एपी की परीक्षा होने वाली है, एसीएफ की परीक्षा होने वाली है, तो आप मान के चलिए कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और इस प्रकार की जो बहुप्रचलित योजनाएं हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से करिएगा। ठीक, तो फिलहाल इस प्रश्न में पहला स्टेटमेंट भी सही था, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले पशुपालकों और गोबर विक्रेताओं में लगभग कितने प्रतिशत भूमिहीन श्रेणी के हैं?
हाउ मच अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द एनिमल कीपर्स एंड काउ डंग सेलर्स बेनिफिटेड अंडर द गोधन न्याय योजना आर ऑफ द लैंडलेस कैटेगरी। ठीक है, मतलब लैंडलेस कैटेगरी क्या है? ऐसे लोग जिनके पास भूमि नहीं है। ठीक है, ये जो गोधन न्याय योजना है ये चलाया जा रहा है मेनली आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए, जो ग्रामीण इकोनॉमी है उसको। ठीक, तो इस योजना से जो बेनिफिशियरी हैं, है ना, यानी जो लाभान्वित होने वाले लोग हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? बहुत सारे लोग लैंडलेस कैटेगरी से भूमिहीन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो आपको प्रश्न में वही पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो भूमिहीन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी लैंडलेस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो आपका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुल मैंने बताया कि आपको 1,64,000 लोग लगभग क्या हो रहे हैं, इसमें लाभान्वित हो रहे हैं, है ना। इसके द्वारा बेनिफिशियरी क्या है? लगभग 1,64,000 लोग। इसके कुल 40% जो लोग हैं, जो रजिस्टर्ड लोग हैं, वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? इस लैंडलेस कैटेगरी के अंतर्गत। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कृषि विश्वविद्यालय के किस केंद्र को वर्ष 2019-20 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ मसाला अनुसंधान केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है? ठीक, तो देखिए, भारत में एक योजना चलती है मसालों पर अनुसंधान करने के लिए। कौन सी? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन स्पाइसेस। ठीक है, उसमें मसालों पर क्या किया जाता है? रिसर्च किया जाता है, नए नए मसालों के प्रकार, है ना, या जो पुराने मसाले हैं उन पर शोध किया जाता है, जैसे हल्दी हो गया, धनिया हो गया, इतने सारे मसाले हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जो मसाला अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, उसको सम्मानित किया गया है वर्ष 2019-20 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ मसाला अनुसंधान केंद्र के रूप में। ठीक है, बेस्ट स्पाइस रिसर्च सेंटर के रूप में सम्मानित किया गया है किसको? रायगढ़ स्पाइस सेंटर को। ठीक, रायगढ़ स्पाइस सेंटर के द्वारा धनिया, हल्दी और इन सभी मसालों की नई नई प्रजातियां विकसित की गई हैं। जैसे कि आपका एक प्रकार है चंद्रहासिनी, है ना, चंद्रहासिनी प्रकार है किसका? धनिया की एक प्रजाति का। इसके अलावा CG1 धनिया, CG1 हल्दी, CG2 हल्दी, ये सब क्या है? मसालों के प्रकार हैं। ठीक, जिनका विकास किसके द्वारा किया गया है? ये जो रायगढ़ मसाला अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा। ठीक, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019-20 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ मसाला अनुसंधान केंद्र के रूप में किसको सम्मानित किया गया है? रायगढ़ मसाला अनुसंधान केंद्र को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, रायगढ़ में मसाला अनुसंधान के लिए समन्वित मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? ठीक, तो ये स्थापित किया गया है आपका 1996 में, और 1996 से ही मसालों पर अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो रायगढ़ में प्रारंभ की गई है। ठीक, तो याद रखेंगे, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, ये प्रारंभ किया गया है रायगढ़ में कब से? 1996 से। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, दंतेवाड़ा जिले के प्रत्येक गांव में देवगुड़ी निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। एक देवगुड़ी के निर्माण हेतु कितनी राशि प्रदान की जाती है? देखिए, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको मैंने बताया था कि ये देवगुड़ी क्या होता है। ठीक, देवगुड़ी बेसिकली एक जगह है गांव के बीच में जहां पर जो ग्राम देवता है उसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, देवगुड़ी को इंग्लिश में देवगुड़ी ही बोलते हैं भाई, याद रखना, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ी कल्चर से जुड़ा हुआ एक शब्द है। ठीक, तो हाल ही में जो वो, ठीक है, बस्तर जिला प्रशासन है उसने एक मुहिम चालू की है जिसके द्वारा बस्तर जिले के हर गांव में देवगुड़ियों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक, तो जिला प्रशासन के द्वारा अलग अलग निधियों से कुल 7,51,000, ठीक है, इतनी राशि दी जाती है एक देवगुड़ी के निर्माण पर। याद रखिएगा, ठीक, कि एक देवगुड़ी के निर्माण के लिए 7,51,000 की राशि जो है वो ग्राम पंचायत को दी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर वितरण कंपनी के मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? What is the name of mobile application of the छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी? तो आपको पता होगा कि हाल ही में 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया है। ठीक है, लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन के अंतर्गत आपको बिजली कंपनी से संबंधित कुल 16 प्रकार की जो सेवाएं हैं, 16 प्रकार की जो सर्विसेज हैं, उसका लाभ मिलता है। घर बैठे आप 16 प्रकार की सेवाएं जो है आपको उपलब्ध हैं।
तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? उस एप्लीकेशन का नाम है मोर बिजली ऐप। याद रखेंगे इसको, मोर बिजली ऐप, है ना। कितनी सुविधाएं इसके द्वारा प्राप्त होती हैं? 16 सुविधाएं। कब लॉन्च हुई? 5 अक्टूबर 2020 को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस महापुरुष की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनाए जाने की घोषणा की है? द चीफ मिनिस्टर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटरनेशनल लेवल मॉन्यूमेंट इन मेमोरी ऑफ विच ग्रेट पर्सनालिटी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद अपने जीवन काल में बहुत वर्षों तक रायपुर में रहे हैं, ठीक। तो उनकी ही स्मृतियों से संबंधित स्थलों को विकसित किया जाएगा किसके रूप में? अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्मारक के रूप में, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल मॉन्यूमेंट के रूप में विकसित किया जाएगा किससे संबंधित चीजों को? स्वामी विवेकानंद से संबंधित स्थानों को, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग है, इसकी स्थापना की गई है छत्तीसगढ़ में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, इन पर नियंत्रण रखने के लिए, ठीक है। उनका फीस हो गया या उनकी जो क्रियाकलाप है उन पर कंट्रोल करने के लिए ये जो छत्तीसगढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन है, इसका गठन किया गया है। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि इस कमीशन का अध्यक्ष कौन है, ठीक है, चेयरपर्सन कौन है? तो आपको बता दें कि हाल ही में डॉक्टर शिववरण शुक्ल को इस कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गृह एवं लोक निर्माण मंत्री कौन है? हु इज द होम एंड पब्लिक वर्क मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं कि वर्तमान में गृह एवं लोक निर्माण मंत्री, है ना, होम एंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो वर्तमान में कौन है, ठीक। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान के पहले दिन 5 अक्टूबर को प्रदेश भर के कितने घरों का सर्वे किया गया है? तो देखिए, ये जो कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान है ना, जो कोरोना इंटेंसिव कम्युनिटी सर्वे कैंपेन है, इसका सीधा संबंध है किससे? कोरोना की टेस्टिंग से, ठीक। कोरोना घर घर जाकर क्या किया जाएगा? कोरोना की टेस्टिंग की जाएगी, लोगों का सैंपल लिया जाएगा और उसको टेस्टिंग किया जाएगा, ठीक। और ये प्रारंभ हुआ है आपका 5 अक्टूबर से, चलेगा कब तक? 12 अक्टूबर तक, एक हफ्ते का कार्यक्रम है ये, ठीक। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि इस अभियान के पहले दिन 5 अक्टूबर को कितने घरों का सर्वे किया गया है, ठीक। तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 6,81,000, ठीक। पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में ये जो कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है, कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान, है ना, कोरोना इंटेंसिव कम्युनिटी सर्वे कैंपेन जो है वो छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में संचालित किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत कुल 6,81,000 घरों का सर्वे किया गया है पहले दिन में। तो ये थी हमारी प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।